जगन नाम है उसका, लेकिन अब कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता। लोगों के लिए वो एक पागल भिखारी है। 1-2 रुपया दे दो साहब, भगवान के नाम पे दे दो। हटो हटो, जाओ यहाँ से। जगन के कटोरे में कोई पैसे डालता और कोई उसे गाली देके आगे निकल जाता। कहते हैं जीवन बहुत बड़ा जादूगर है। अगले पल में ये कौन सा जादू दिखाकर आपको चकित कर देगा, ये किसी को नहीं पता। जगन के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटा था। आज से 1.5 साल पहले वो बिल्कुल भला चंगा था। वो एक छोटी सी खाने पीने की दुकान चलाया करता था, लेकिन एक दिन उसकी दुकान में आग लग जाती है। आग तो बुझी, लेकिन सब कुछ खाक करके। जगन का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ये सब में उसको भी चोट लगी। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सबने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही उसके साथ थी। सारे पैसे हॉस्पिटल में लग गए। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया तो सब कुछ बदल गया था, लेकिन पेट तो भरना ही था, अपना भी और अपनी बूढ़ी माँ का भी। उसने बहुत जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में वो भीख मांगने लगा। एक बार की बात है, जब वो भीख मांगकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ लगातार खांसे जा रही थी। खांसते खांसते उनके मुंह से खून निकल आया। माँ माँ माँ, ये खून कैसे निकल गया? पता नहीं बेटा, ये खांसी तो जा ही नहीं रही है। रुक माँ, मैं खांसी की दवा लेकर आता हूँ। अरे छोड़ न बेटा, कोई फायदा नहीं दवा का। लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोल माँ, तू ही तो है जीने की हिम्मत मेरी। तेरे बिना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। माँ के मना करने के बाद भी जगन दवा लेने निकल गया। वो एक दवा की दुकान पर गया। अपनी दुकान में एक भिखारी को घुसते हुए देखकर मालिक ने उसे हड़का दिया। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? ये कोई भीख मांगने की जगह है? चलो भागो यहाँ से। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे दवाई लेनी है। भैया, मेरी माँ को बहुत खांसी हो रही है और आज तो खांसते खांसते खून भी निकल आया है। अरे तब तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, ये तो कोई गंभीर बीमारी है। भैया, कल मैं उन्हें पास के सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अभी कोई भी खांसी की दवा दे दीजिए जल्दी से। कौन सी दवा दे दूं? जिससे मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए भैया। दुकानदार ने जगन की जिद पर एक दवा बोतल निकाल कर दे दी। ये लो 50 रुपया। 50 रुपया? जगन ने जेब में हाथ डाला और पैसे को एक एक करके गिनने लगा, लेकिन वो 15 रुपए ही थे। भैया, मेरे पास तो 15 रुपया ही है। अभी मुझे ये दवा दे दो ना, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। क्यों, कल तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या बे भिखारी? चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, मुफ्त में दवा बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। पहले पैसा लाओ फिर दवा ले जाओ। चल अब भाग यहाँ से, न जाने कहां कहां से चले आते हैं दिमाग खराब करने। जगन निराश होकर दुकान से निकल गया। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी इज्जत कोई नहीं करता। बिना पैसों के ये दुनिया नहीं चलती। वो अपने घर पहुंचा। उसकी माँ सो गई थी, लेकिन वो बेचारी नींद में भी खास रही थी। माँ को देखकर जगन मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करिए। मुझसे मेरी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मेरी मदद करिए ईश्वर, मेरी मदद करिए। अगले दिन जगन अपनी माँ को पास के सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी माँ की जांच की। जांच के बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर जगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी माँ के फेफड़ों में गंभीर बीमारी हो गई है। अगर 1 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और उस ऑपरेशन में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। 2 लाख रुपए? हाँ, वो ऑपरेशन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होगा। जगन वापस लौट आया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसको पता था कि भीख मांगकर 2 लाख रुपए नहीं जोड़े जा सकते, वो भी 1 महीने के अंदर। और ऊपर से आज उसके ऊपर किसी मेहरबान की नजर भी नहीं गई थी। तभी तो उसकी कटोरी खाली थी। तभी सामने से आ रही एक बहुत सुंदर सी लड़की, जिसका नाम गंगा था, उसकी नजर उस पर गई। उसे देखते ही जगन ने अपना हाथ फैला दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए मेम साहब, इस गरीब की दुआ लगेगी आपको। तभी उस लड़की ने 500 का नोट निकालकर उसके कटोरे में रख दिया। अपने कटोरे में पहली बार इतने बड़े नोट को देखकर उसकी आंखें भर आई और उसके मुंह से निकला, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे।
गंगा ने उसे मुस्कुरा के देखा। तभी वहाँ एक लंबी सी कार आकर रुकी। गंगा उसमें बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद जगन उस 500 की नोट को उठाकर देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने कटोरे में पड़ी अंगूठी पे गई। अरे ये अंगूठी कहाँ से आ गई? दिखने में तो काफी महंगी लग रही है, डायमंड की है शायद, लेकिन ये कहाँ से आई? हे भगवान, ये अंगूठी उस मेम साहब की तो नहीं है जिसने अभी मुझे 500 रुपया दिए? क्या करूं मैं? कहीं ईश्वर ने ये अंगूठी मेरी मदद के लिए तो नहीं भेज दिए हैं? इसे बेचकर क्या पता माँ के इलाज का खर्चा निकल जाए। हाँ, मैं इसे बेच देता हूँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर जगन वो अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने बताया कि ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, लगभग 2.5 लाख रुपए की अंगूठी है। अरे इतने पैसों में तो माँ का इलाज हो ही जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसकी अंतर आत्मा ने उसे ये सब करने से रोका। ये तो चोरी हुई न जगन। माना कि माँ बहुत बीमार है, लेकिन इस तरह किसी की अंगूठी बेचकर माँ का इलाज करना गलत है। मुझे वो मेम साहब को ढूंढकर ये अंगूठी उन्हें देनी ही होगी। जगन वहाँ से निकल आया और उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। वो हर दिन हर चेहरे में उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं मिली। इस बात को 10 दिन बीत गए, लेकिन 11वें दिन उसकी नजर उस मेम साहब पर पड़ ही गई। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसके सामने से निकल रही थी। जगन अपनी जगह से उठा और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ दूरी बाद वो गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने जा रुकी। वो उस हॉस्पिटल के अंदर चली गई। तभी जगन भी अंदर चला गया और उसे आवाज देने लगा, मेम साहब, ओ मेम साहब। गंगा ने उसे पलटकर देखा। अरे तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। मैं रोड पर भीख मांगता हूँ। 10 दिन पहले आपने मुझे 500 रुपया दिए थे। याद आया। पिछले 10 दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आपकी एक चीज मेरे पास है। ये कहकर वो अंगूठी गंगा को दे दी। गंगा उसे देखकर चौंक गई। ओह माय गॉड, इस अंगूठी को मैं ढूंढ के परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है ये मेरी स्वर्गवासी माँ की अंगूठी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले मुझे ये अंगूठी दी थी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये तो मुझे नहीं पता मेम साहब, लेकिन इतना पता है कि ये आपकी अमानत है और इसे आपको सौंपना है। ये कहकर जगन वहाँ से जाने लगा। तब गंगा ने उसे रोका। तुम्हें पता है मैंने इस अंगूठी की मिलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन देखो फिर से ये मेरी उंगली में है। काश सबकी किस्मत ऐसी ही हो, कोई भी अपनी प्यारी चीज ना खोए, और अगर खो जाए तो कोई तुम्हारे जैसा उसे वापस कर दे। यह सुनकर जगन रोने लगा। तो फिर गंगा ने उससे रोने का कारण पूछा। तब जगन ने भी उसे अपनी कहानी बताई। तुम्हारी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा और मैं करूंगी उनका इलाज। डॉक्टर गंगा करेगी उनका इलाज। क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं इस हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ। और हाँ, आज से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मालिक से बात करके मैं तुम्हें यहाँ काम दिलाऊंगी। तुम इस हॉस्पिटल में अपनी कैंटीन शुरू करो। जगन की माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। जगन उस हॉस्पिटल में कैंटीन चलाने लगा। उसने बहुत मेहनत करी। फिर उसने एक शहर के पुराने होटल को खरीदा। फिर धीरे धीरे उसके शहर में 5 होटल हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसने और पैसे जमा किए और अपनी माँ के नाम पर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनवाया। डॉक्टर गंगा आज उस हॉस्पिटल में डायरेक्टर है।